हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम पेपर 2 इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे। जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये हमारा डिमांड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर अभी तक चल रहा था डिमांड, वो कंप्लीट हो जाएगा। डिमांड में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, उनमें से रिलेटेड गुड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये एक्सेप्शन, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एक्सेप्शंस होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। गिवन गुड्स है हमारी पहली एक्सेप्शन। इन्हें देखते हैं कि ये क्या होता है। पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि व्हाट आर द एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ी थी। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है, जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, और जब प्राइसेस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। मतलब देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये लॉ ऑफ डिमांड, और ये हम स्टार्टिंग से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं। एक्सेप्शंस मतलब जो इस लॉ को फॉलो ना करे, मतलब जहाँ ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश ना हो, इन दोनों में से कोई भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश ना हो, तो वो होगा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि जब किसी गुड की प्राइसेस बढ़ रही है तो या तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, या फिर वो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, यानी कि सेम पॉजिटिव रिलेशनशिप हो रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर प्राइसेस कम हो रही है तो या तो क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, या फिर उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी कम हो रही है। मतलब या तो प्राइस चेंज के साथ क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर चेंज आएगा तो वो पॉजिटिव होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में प्राइसेस चेंज होंगी उसी डायरेक्शन में क्वांटिटी डिमांडेड भी जाएगी। ओके, ऐसे जो चेंजेस होते हैं जिन कमोडिटीज़ के लिए, उन्हें कहा जाता है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। वैसे कौन से गुड्स होते हैं, उनमें सबसे पहला गुड है गिवन गुड। गिवन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स होते हैं मतलब घटिया, लो क्वालिटी गुड्स। तो गिवन गुड्स जो होते हैं वो हाईली इंफीरियर गुड्स है, यानी कि घटिया में भी एकदम लोअर कैटेगरी वाले, घटिया से भी घटिया, लोअर क्वालिटी के, एकदम बेसिक सबसे नीचे क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं वो होते हैं गिवन गुड्स। ओके, दे आर कंसीडर्ड इंफीरियर देन द इंफीरियर गुड्स। उन्हें इंफीरियर से भी इंफीरियर माना जाता है। एग्जाम्पल, बाजरा। इंडिया में बाजरा बहुत कम डिमांड में है, और वो मोस्टली वही लोग खाते हैं जिनकी इनकम बहुत कम होती है, जो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं। मतलब जो वीट, राइस, मेज, ये सब जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग बाजरा खाते हैं। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था रॉबर्ट गिफिन ने। द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय रॉबर्ट गिफिन। इसीलिए गिफिन के बेसिस पे, मिस्टर रॉबर्ट गिफिन के नाम पे इन गुड्स का नाम रखा है गिफिन गुड्स। ओके, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज गिफिन पैराडॉक्स। और ये जो पैराडॉक्स है कि ये एक्सेप्शंस माने जाते हैं, अभी एक्सेप्शंस क्यों माने जाते हैं उसका भी रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसे गिफिन पैराडॉक्स भी कहा जाता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गिफिन पैराडॉक्स इज रिलेटेड टू एक्सेप्शन to the law of demand. Okay, गिफिन पैराडॉक्स इज रिलेटेड टू एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, अब जो गिफिन है, मिस्टर गिफिन, रॉबर्ट गिफिन, उन्होंने जो एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल दिया था पोटैटो का। वो यूएस के साइंटिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, तो वहाँ पे पोटैटो का यूज़ बहुत कम होता है। वहाँ पे पोटैटो को एज अ गिफिन गुड माना जाता है, लेकिन इंडिया में पोटैटो इज़ हाईली कंज्यूम्ड। हर घर में, हर सब्जी में पोटैटो इज़ अ मस्ट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक गुड जो किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी या कंट्री के लिए गिफिन गुड है वो सबके लिए गिफिन गुड हो। इट कैन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इकोनॉमी टू इकोनॉमी, बिकॉज सब जगह का कल्चर अलग होता है, डिमांड अलग होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, सब कुछ अलग अलग होता है। तो इट कैन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता है। जो गिफिन गुड्स होते हैं इनका ग्राफ कैसा होता है। इनका जो ग्राफ होता है, ये देखिए मैंने यहाँ बनाया है, अपवर्ड होता है। ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। नॉर्मली जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन जो गिफिन गुड्स के लिए जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसे, इसमें देखो, जब P0 प्राइस है तो क्वांटिटी Q0 है, और जब प्राइस बढ़ के P1 हुई तो जो क्वांटिटी है वो भी बड़ी है, वो क्वांटिटी बढ़ के Q1 हो गई। जब प्राइस में इंक्रीज आया तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें भी इंक्रीज आ गया। लेकिन जो हमारा नॉर्मल ग्राफ होता है
नॉर्मल गुड्स के लिए जो हमारा डिमांड कर्व बनता है उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जब प्राइसेस कम होती है तो जो हमारी क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। देखो इस प्राइस पे हमारी ये क्वांटिटी है, लेकिन जब प्राइसेस बढ़ेगी तो हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कम होती है और जो हमारा कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन गिवन गुड्स के केस में क्या होता है, जब प्राइसेस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती है। इसका जो ग्राफ होता है, जो डिमांड कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, उल्टा ग्राफ बनता है। जो नॉर्मल ग्राफ होता है वो उल्टा, नॉर्मल गुड्स के लिए ग्राफ बनता है उससे उल्टा ग्राफ बनता है। इस तरह से जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उनके लिए सप्लाई कर्व बनता है। ओके, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो गुड्स होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है ब्रेड। अब आप ये सोचिए कि जब प्राइसेस बढ़ रही है तो क्वांटिटी क्यों बढ़ रही है, तो उसका रीज़न कैसे होता है वो मैं आपको ब्रेड का एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। ब्रेड नॉर्मली हम लोग तब कंज्यूम करते हैं जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। एकदम लास्ट ऑप्शन में ब्रेड का कंजम्पशन होता है। ऑन ए जनरल नोट, एक्सेप्शन होंगे यहाँ भी, बट ऑन ए जनरल नोट ब्रेड को लोग तब कंज्यूम करते हैं जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। ओके, जब प्राइसेस बढ़ेंगी, मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा तो सब सामानों की प्राइसेस बढ़ जाएगी। नॉर्मल गुड्स भी महंगे हो जाएंगे और जो गिवन गुड्स है वो भी महंगे हो जाएंगे, उनकी भी प्राइसेस बढ़ जाएगी। ओके, तब जो लोग पहले नॉर्मल गुड्स कंज्यूम कर पा रहे थे उनमें से कुछ लोग होंगे जो अब नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो दे विल शिफ्ट टू द गिवन गुड्स। तो जो वो क्या करेंगे, अब गिवन गुड्स को खरीदना शुरू कर देंगे तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगी। तो जब प्राइसेस बढ़ती है तो उनकी डिमांड में भी इंक्रीज आता है। समझे? दोबारा से एक्सप्लेन कर देते, दिस इज इम्पोर्टेंट। जब इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी में तो नॉर्मल गुड्स महंगे होने लगते हैं। तो जो लोग नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम कर पा रहे थे वो अब कंज्यूम शायद ना कर पाए, ऐसे कुछ लोग होंगे। दे विल शिफ्ट टू द गिवन गुड्स, तो गिवन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। और जो लोग ऑलरेडी गिवन गुड्स को कंज्यूम कर रहे थे उससे नीचे तो कुछ है ही नहीं और कोई गुड अवेलेबल है ही नहीं, तो उन्हें उसका कंजम्पशन कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जो बेसिक कंजम्पशन होता है वो तो वो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, तो जो ब्रेड का कंजम्पशन है वो कम नहीं होगा, वो उल्टा बढ़ जाएगा। ओके, इसलिए जो हमारा कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जब प्राइसेस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती है, इस तरह से। ओके, अब देखो नीचे मैंने एक नोट डाल के एक चीज लिखी है, all given goods are inferior goods but all inferior goods are not given goods। ध्यान से पढ़ते हैं वापस, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। सारे गिवन गुड्स तो इंफीरियर गुड्स होते हैं, बट सारे इंफीरियर गुड्स हमारे गिवन गुड्स नहीं होते हैं। ऐसा कैसे? गिवन गुड्स को हम हाईली इंफीरियर गुड बोल रहे हैं, मतलब इंफीरियर गुड्स की कुछ कैटेगरी है जो बहुत लोअर है, उसे हमने गिवन गुड का नाम दिया है। ठीक है, तो जो इंफीरियर गुड्स है वो तो इंफीरियर, गिवन गुड्स जो है वो तो इंफीरियर गुड में से निकल के आए, पर कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं, जैसे कुछ सामान तो ऐसा है जो इंफीरियर गुड है पर वो गिवन गुड नहीं है, वो इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में ऊपर आता है, तो इसलिए हम उसे गिवन गुड नहीं बोलते। इसे आप समझना चाहे तो इस तरह से समझ सकते हैं। बाहर वाला सर्कल हो गया हमारा इंफीरियर गुड्स और अंदर वाला सर्कल हो गया हमारा गिवन गुड्स। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकती है, ट्रू फॉल्स और पार्शियली करेक्ट और इस तरह से करके। ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दिस इज अ इम्पोर्टेंट नोट, मैंने यहाँ अलग से नीचे मेंशन किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गुड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो गुड है वो है हमारा वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स क्या होते हैं? दिस गुड्स आर कंज्यूम्ड एज अ स्टेटस सिंबल, हेंस आर द गुड्स ऑफ कॉन्शियस कंजम्पशन। मतलब हम इन्हें कंज्यूम करते हैं बिकॉज इनको हम स्टेटस का सिंबल मानते हैं। मतलब जो लोग इन्हें कंज्यूम कर रहे हैं वो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, उनका हाई स्टेटस है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है सोसाइटी में जिन्हें हम सिर्फ इसलिए कंज्यूम करते हैं बिकॉज हम उनकी जो स्टेटस होता है उसको अच्छा माना जाता है। जैसे घर में बहुत सारे डेकोरेटिव महंगे महंगे फ्लावर्स है तो दैट इज गुड, स्टेटस सिंबल की तरह वो होते, सुंदर सा सोफा, प्रॉपर कर्टन्स, ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है लाइफ की, बट इंसान इन्हें खरीदता है, इन्हें कंज्यूम करता है टू बी टर्म्ड एज अ स्टेटस सिंबल, ताकि वो उसका सोसाइटी में अच्छा स्टेटस हो। तो
तो ये सारे वो गुड्स होते हैं जो हमारे स्टेटस को इंक्रीज करते हैं। हम इन्हें सोच समझ के खरीदते हैं इसी पर्पज से कि ये खरीदने से हमारा जो स्टेटस है वो ऊंचा हो जाएगा, वो अच्छा होगा। ठीक है, ये कॉन्शियस कंजम्पशन होता है, हम सोच समझ के इनका कंजम्पशन करते हैं विद द पर्पज। वो पर्पज होता है स्टेटस को अच्छा करना, वो होते हैं हमारे वेबलिन गुड्स। ओके, ये देखिए स्टेटस सिंबल होते हैं जो हमारे वेबलिन गुड्स होते हैं, और ये इनका कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन होता है। ओके, फॉर दिस गुड्स the consumers believe that the high prices are a symbol of better quality. हम इन गुड्स के लिए ये बिलीव करते हैं कि अगर ये महंगा है तो ये अच्छा है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आजकल बहुत लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे शिफ्ट हो गए हैं। हम शहरों में रहने वाले लोग उतनी समझ नहीं रखते कि विच इज ऑर्गेनिक एंड विच इज नॉट ऑर्गेनिक, लेकिन फिर भी अगर वो महंगा है तो हमें लगता है कि वो अच्छा होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग खरीदते हैं जो बिकॉज ऑफ अ हायर प्राइस हमें लगता है कि वो अच्छी क्वालिटी की है। मॉल्स में जाके हम कपड़े खरीदते हैं और हम किसी नॉर्मल शॉप से नहीं खरीदेंगे। मॉल्स में चीजें महंगी होती है लेकिन वी थिंक दैट दे आर ऑफ बेटर क्वालिटी। ओके, कभी कभी वो चीजें सही भी होती है, कभी कभी गलत भी होती है, बट दे आर टर्म टू बी ऑफ गुड क्वालिटी बिकॉज दे हैव अ हायर प्राइस। उनकी ज्यादा प्राइस होती है इसलिए हम ये मानते हैं कि उनकी अच्छी क्वालिटी भी होगी। ओके, necessary goods. These are the basic necessities which can't be avoided in any case, whatever be the price. Example, salt medicines. मतलब ये हमारी एकदम बेसिक नेसेसिटी है, जीने की बेसिक जरूरतें हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं होगी तो हम हमारी लाइफ को लीड नहीं कर पाएंगे, हमें ये सब कंज्यूम करना ही पड़ेगा, प्राइस चाहे कुछ भी हो। इसका मतलब क्या है, जो डिमांड है उसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा, वॉट एवर बी द प्राइस। प्राइस चाहे कम हो चाहे बढ़े, जो हमारी डिमांड है वो डिमांड रहेगी, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, इसका ग्राफ जो होता है वो इस तरह से होता है। देखिए मैंने बना रखा है, ड्रॉ कर रखा है, स्ट्रेट अपवर्ड। हमारा जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, अपवर्ड, एकदम स्ट्रेट वर्टिकल ग्राफ होता है। प्राइस चाहे कुछ भी हो, चाहे इस लेवल पे हो, चाहे इस लेवल पे हो, चाहे इस लेवल पे हो, हमारी जो डिमांड है वो हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है, इनइलास्टिक डिमांड होती है। अब ये इनइलास्टिक टर्म जिन लोगों को नहीं पता है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में शुरू होने वाला है, विच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सब लोग सारी क्लासेस अटेंड करें। वहाँ से न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, ग्राफ्स, हर जगह से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। खैर अभी हम वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, मतलब डिमांड में कभी भी कोई चेंज नहीं आता, वट एवर बी द प्राइस। ओके, इन्हें हमें कंज्यूम करना ही पड़ेगा। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल्स है सॉल्ट और मेडिसिन। ऐसे बहुत कम चीजें होती है जो नेसेसिटी गुड्स होती है, पर जो होती है दे हैव टू बी कंज्यूम्ड। ओके, लास्ट है हमारा स्नॉब इफेक्ट। These are the articles of distinction. Example, diamonds, rare paintings, etc. Articles of distinction मतलब हटके चीजें जो होती है, जो हमें बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती है, जो हमें जनरल पब्लिक से, जनरल सोसाइटी से बहुत अलग हटके दिखा दे। बहुत कम लोग होते हैं आज भी जिनके पास डायमंड ज्वेलरी होती है। किसी के पास एक छोटी सी डायमंड की इयरिंग हो जाएगी या कुछ छोटा सा, लेकिन एक प्रॉपर डायमंड सेट आपको बहुत रेयरली कहीं देखने को मिलेगा। ओके, जो महंगी महंगी पेंटिंग आती हैं वो बहुत कम लोगों के घर में बहुत रेयरली देखने को हमें मिलती है। ओके, ये सब जो होते हैं ये होते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जो आपको बहुत अलग से बहुत रेयरली देखने को मिले और जो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू के होते हैं, जो इजीली अवेलेबल नहीं होते। इन्हें कहा जाता है स्नॉब इफेक्ट। इन आर्टिकल्स को हम जो खरीदते हैं, उस जो जिसलिए हम खरीदते हैं उसे कहा जाता है स्नॉब इफेक्ट। हमारा पर्पस क्या होता है, टू बी रिच, टू लुक रिच। ओके, मतलब एक हमें अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है कि येस आई हैव अ डायमंड नेकलेस, गर्ल्स वुड डेफिनेटली रिलेट टू मी बेटर। ओके, ये जो गुड्स होते हैं इन्हें कहा जाता है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आप आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन से भी मेंशन कर सकते हैं और स्नॉब इफेक्ट से भी मेंशन कर सकते हैं, दोनों चीजें सही है। ओके, ये जो 5 चीजें हैं ये होती हैं हमारी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। मैं फटाफट से ब्रीफ में डिस्क्राइब कर देती हूँ, दोबारा रिविजन करा देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
गिवन गुड्स वो होते हैं जिनका कंजम्पशन बढ़ता है विद द इंक्रीज इन प्राइस, इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इनसे नीचे कोई और गुड नहीं होता है, तो हमें जो इंसान ये कंज्यूम कर रहा है वो तो इन्हें कंज्यूम करना कंटिन्यू रखेगा ही। इसलिए जब प्राइसेस इंक्रीज होती है तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाती है। दे आर इन्फीरियर देन इन्फीरियर गुड्स। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ है ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। ये वाला हमारा नोट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट जो गुड है हमारे वो है वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स होते हैं ये हमारे स्टेटस सिंबल होते हैं। हम ये मानते हैं कि इसकी प्राइस ज्यादा है तो मतलब ये बेटर क्वालिटी का होगा और हम उसे इसीलिए खरीदते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया सोफास का, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। उन्हें हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो महंगे हैं, वो हमारे स्टेटस सिंबल को इंक्रीज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज मतलब प्राइसेस के बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ रही है, पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है। ओके, नेसेसरी गुड्स होते हैं एकदम बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें जो हमें चाहिए ही चाहिए टू लीड अ लाइफ। ओके, हम उनके बिना जी नहीं सकते, तो चाहे कुछ भी प्राइस हो हमें उन्हें कंज्यूम करना पड़ेगा। ओके, दे आर इनइलास्टिक टू प्राइस और उनका जो वर्टिकल डिमांड कर्व होता है। ओके, इस तरह से ये देखिए वर्टिकल डिमांड कर्व होता है। लास्ट है हमारा स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट होता है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन जो बहुत रेयरली हमें मिलते हैं और बहुत महंगे होते हैं। दे मार्क आवर डिस्टिंक्शन इन आवर लाइफ कंपेयर टू जहां हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, फ्रॉम द लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स वी हैव, वो हमारा लेवल इंक्रीज कर देता है। जैसे डायमंड्स, रेयर पेंटिंग्स हमें इजीली कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमारा जो डिमांड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी विच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कोई भी डाउट होता है मुझे अपने कमेंट्स में पूछिए, कोई एडवाइस है मुझे कमेंट्स में दीजिए। थैंक यू।